नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत में आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बिहार में सिर्फ लालू और आलू ही बचा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जब बिहार का बंटवारा हुआ तब ये बात जनता को समझाते थे। भाई, गन्ना मिल बंद है, जो चीनी मिल है वो बंद कर दिया गया, यहाँ पर कोई उद्योग नहीं। और इन सारी बातों को लेकर प्रशांत किशोर फिर से एक बार घेरने का प्रयास किए हैं। विधानसभा चुनाव है और इस मद्देनज़र हर मुद्दे पर ये फोकस कर रहे हैं। इस जो बातचीत हो रही है प्रशांत किशोर जी की, वो राज्य के प्रबुद्ध जनता के साथ बात हो रही है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं नीतीश कुमार जी के लिए, हम सुनवाते हैं आपको। नीतीश कुमार कभी कभी आप लोग को बताते हैं कि बिहार में कहीं तो कुछ बचा ही नहीं है, आलू और लालू बचा है, सब झारखंड में चला गया। मेरे भाई, जरा आप ये बताइए कि चीनी मिल लगाने के लिए कौन खनिज का जरूरत है, जो कि यहाँ सब चीनी मिल बंद है। गन्ना का खेत तो झारखंड में नहीं गया है, तो चीनी मिल सब कैसे बंद हो गया? कहता है यहाँ समंदर नहीं है। अरे भाई, अगर यहाँ समंदर नहीं है तो तेलंगाना में कौन समंदर है, हरियाणा में कौन समंदर है, पंजाब में कौन समंदर है, मध्य प्रदेश में कौन समंदर है? और आज पता चला है कि बिहार में समंदर नहीं। 19 वर्ष मुख्यमंत्री रहने के बाद ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। बहुत पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं, भैया विशेष राज्य के दर्जा पर आपका क्या सोच है? कोई सोच नहीं। विशेष राज्य का दर्जा से कुछ नहीं होगा। विशेष राज्य का दर्जा का मतलब क्या है? जो केंद्र सरकार से समर्थित योजनाएं चलती हैं, उसमें केंद्र का योगदान अभी 60% है, राज्य का 40%। अगर आपको विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो 90% पैसा केंद्र को देना होगा, 10% राज्य। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा, पिछले साल, पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार ने, बिहार की गरीब जनता की सरकार ने 51,000 करोड़ रुपया सरेंडर कर दिया, क्योंकि खर्चा ही नहीं कर पाए। आप बहुत पैसा मांग रहे हैं, तो पैसा आया है वो खर्चे नहीं कर पाए। 51,000 करोड़ रुपया सरेंडर कर दिया, पैसा आया ही नहीं। यहाँ का आदमी इतना नेता लेकी है, ब्यूरोक्रेट, उसको कोई मतलब नहीं। पैसा जैसे मनरेगा में 10,000 करोड़ रुपया मिलना था, तो बिहार में सिर्फ 39% पैसा ही मनरेगा का आया। अगर 1 लाख गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास मिलना है, तो यूपी में 1.25 लाख ले रहा है, हम लोग 20,000 लिए हैं। जो पैसा मिल रहा है, मिल सकता है, उसको तो तुम ले नहीं रहे हो। अब बाकी और दे दो। और बाकी आप जो अगर करप्शन है, मान लीजिए 60 के बजाय केंद्र 90 भी देने लगे, तो उससे करप्शन थोड़े ना कम हो जाएगा। बाल्टी में अगर छेद है तो चाहे छोटे पाइप से पानी डालिए, चाहे बड़े पाइप से पानी डालिए, उसमें टिकेगा, तो नीचे से चला ही जाएगा। 90% अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, 10-20 हजार करोड़ रुपया ज्यादा आएगा, तो यहाँ का अफसर और नेता और चोरी करेगा, उसका कोई फायदा नहीं। फायदा तब है जब आप अपनी पात्रता को बेहतर करें। जो पैसा आ रहा है उसको बेहतर तरीके से खर्च करने का जब सिस्टम बनाइएगा, तभी एडिशनल पैसे को लेने का फायदा है। नहीं तो जो पैसा आएगा वो सब बर्बाद हो जाएगा। प्रबुद्ध जनता के साथ एक वार्तालाप। इस वार्तालाप में क्या कुछ कह रहे हैं आपने सुना है। स्पष्टतः जो है प्रशांत किशोर अब समझाना चाहते हैं कि अगर बिहार में विकास के नाम पर पैसा आता है केंद्र से, तो वो पैसे खर्च नहीं किए जाते, वो पैसे बैरंग लौट जाते हैं। मनरेगा के पैसे खर्च नहीं किए गए, वापस हो गए। ऐसे कई मुद्दों पर फोकस करते नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव है और इसके लिए जिस तरह की बातचीत कर रहे हैं प्रशांत किशोर, हर मुद्दे पर, हर मसले पर, रोजी रोजगार हो, पलायन का मसला हो या अन्य कोई और बात हो, उस पर ये पैनी नज़र रखे हैं। और निश्चित तौर पर इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। चूंकि जनता से जब बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन के रूप में प्रशांत किशोर देखे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ परिदृश्य बदलता है, कैसा फलसफा आता है। प्रशांत किशोर अपने स्तर से तो मेहनत कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो व्यवस्था पहले से बनाई गई है जिस तरह की, वो व्यवस्था को तोड़ना मुश्किल हो सकता है। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।